कि ज्योतिका, हम जब भी बलिया आएंगे हम तुमसे स्पेशली मिलेंगे और हम तुम्हें सम्मानित करेंगे। आप इस बात को समझ सकते हैं कि उन्होंने कितने लोगों का दिल दुखाया है, कितने लोगों के घर में घुस के कितने लोगों को उन घर बर्बाद करने की कोशिश की है। पवन के हिसाब से जो दिशा बदलते हैं, परिस्थितियों के अनुरूप जो सिद्धांत बदलते हैं, वक्त के हिसाब से जो रिश्ते बदलते हैं, ऐसे इंसानों से हमेशा दूर रहना चाहिए। ऐसे इंसानों से दूर रहना या फिर चिन्हित करके अपनी जिंदगी में से निकाल फेंकना, ये भी स्वतंत्रता ही है हमारे जीवन की। नहीं तो ऐसे लोग आपकी जिंदगी से जुड़े रहेंगे और ऐसे लोग आपकी जिंदगी में रहेंगे तो वो आपके अच्छे खेलते जीवन को, अच्छी खुशहाली जीवन को जो है ना, बर्बाद कर देंगे। आप सबको 15 अगस्त मीन स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब जैसे कि जानते हैं कि यूनाइटेड किंगडम की गुलामी से भारतीयों को आज़ादी मिली थी 15 अगस्त को। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के नाम से इसीलिए मनाया जाता है। यह वह क्षण था जब भारतीयों को बाहरी नियंत्रण से और गुलामी से मुक्ति मिली थी और अपने सव्य के कानून और संविधान के प्रति शासन करने की अनुमति प्राप्त हुई थी। यह वह दिन है जब ब्रिटिश शासन से लंबी लड़ाई लड़ने के बाद देश को आज़ादी मिली थी। 15 अगस्त को जापान के आत्मसमर्पण के बाद वर्ल्ड वार खत्म हुई थी। इसीलिए 15 तारीख को भारत की आज़ादी के दिन चुना गया है। इसलिए स्वतंत्र होना सिर्फ अंग्रेजों से, गुलामी से नहीं, बल्कि हर उस नेगेटिव पर्सन से, उस नेगेटिव सोच से, उस नेगेटिव थिंकिंग से दूर होना भी है जो आपके जीवन में, आपकी फैमिली में नेगेटिविटी फैला रहा है। आप ऐसे लोगों को चिन्हित करें और चिन्हित करके समाज को भी बताएं ताकि ऐसे नेगेटिव लोगों से समाज भी बचा रहे और उसका फेस आउट करें जिसका आप खुद आपने शोषण सहा हो। जो नेगेटिव लोग होते हैं वो जब किसी से बात करते हैं और कोई उनको अपनी लाइफ से निकाल के बाहर कर देता है तो वो उस इंसान को गलत बताने के लिए समाज में वो इस तरह की बातों को क्रिएट करते हैं जैसे कि वो इंसान प्रेम चोपड़ा हो और वो खुद सुभाष चंद्र बोस हो, और वो उतनी ही बातें समाज में बताता है, चाहे अपने जुड़े हुए लोगों से या फिर उस इंसान के जुड़े हुए लोगों से, जितने में वो खुद को सही साबित करता है। लेकिन जब पर्दाफाश होता है, जब फेस आउट होता है, जब रियलिटी पता चलती है तो सब समाज को ये रियलिटी पता चलती है कि अरे जो ये कहानी, स्टोरी जो ये क्रिएट करके बताई जा रही है वो तो खुद ही प्रेम चोपड़ा है और जो सामने वाला पर्सन है वो सुभाष चंद्र बोस है। तो समाज से कुछ भी छुपता नहीं है। आप जब तक एक तरफा बातें करेंगे ना तभी तक समाज इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो सिर्फ आप ही की बातों को सुनकर आपको सही खड़ा करेगा। समाज दोनों तरफ की बातों को सुनता है, वो आपसे बताए चाहे ना बताए कि आपने उस इंसान से भी बात की है, लेकिन वो बात करता है चाहे वो आपका सगा हो या फिर कोई बाहरी हो। आज की दुनिया में कोई किसी का गुलाम नहीं है, सब अपने मन से आज़ाद हैं। इसी तरह से मैंने भी पिछले कुछ दिनों में नेगेटिव लोगों का पर्दाफाश किया है। मैंने नकारात्मक लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं उन्हें सकारात्मक बातों में, चाहे कार्य में भी, नकारात्मक चीज़ें और बातें ही समझ में आती हैं और सुनाई देती हैं। जिनकी सोच ही नकारात्मक होगी उनसे सकारात्मक की उम्मीद करना ही व्यर्थ है। जमाना उस मोड़ पर खड़ा है कि हम जिस इंसान की सबसे ज़्यादा मदद करते हैं और सबसे ज़्यादा जिसके बारे में सोचते हैं, वही इंसान उस इंसान के पीछे से हमेशा वार करने के लिए तैयार खड़ा रहता है। पिछले कुछ दिनों में मेरे साथ हुआ है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी मुलाकात किससे हुई है। इसलिए जो नेगेटिव पर्सन जो होते हैं उनसे हमेशा ही दूर रहना चाहिए क्योंकि वो किसी भी इंसान से जब जुड़ेंगे ना तो उस इंसान की पॉजिटिविटी में ये सब जो है नेगेटिविटी ज़रूर फैलाएंगे। और जो समझदार लोग होंगे वो तो बच जाएंगे, जैसे मैं बच गई। लेकिन जो बहुत कम सोचने वाले होंगे और थोड़ा सा कमज़ोर टाइप के होंगे, मेंटली मैं बहुत स्ट्रांग हूँ इसलिए वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाए, लेकिन जो मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे ऐसे लोग उनका बिगाड़ कर आराम से चले जाते हैं। पवन के हिसाब से जो दिशा बदलते हैं, परिस्थितियों के अनुरूप जो सिद्धांत बदलते हैं, वक्त के हिसाब से जो रिश्ते बदलते हैं, इंसानों से हमेशा दूर रहना चाहिए। ऐसे इंसानों से दूर रहना या फिर चिन्हित करके अपनी ज़िंदगी में से निकाल फेंकना,
ये भी स्वतंत्रता ही है हमारे जीवन की। नहीं तो ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी से जुड़े रहेंगे और ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में रहेंगे तो वो आपके अच्छे खेलते जीवन को, अच्छी खुशहाली जीवन को जो है ना बर्बाद कर देंगे। ये रहना उन लोगों से बेहतर है जो आपकी ज़िंदगी को चोट पहुंचाएं और आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी फैलाएं। ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंके। ये मुझे खुशी है सबसे ज़्यादा कि सब ने उसका साथ छोड़ दिया है और सब मेरे सपोर्ट में आके खड़े हुए हैं। मैं किसी को जानती नहीं थी, लेकिन सामने से आके मेरे से सब लोग जुड़े हैं और सब लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ तक कि सबके मुंह से ये शब्द निकल रहे हैं कि ज्योतिका, हम जब भी बलिया आएंगे हम तुमसे स्पेशली मिलेंगे और हम तुम्हें सम्मानित करेंगे। आप इस बात को समझ सकते हैं कि उन्होंने कितने लोगों का दिल दुखाया है, कितने लोगों के घर में घुस के कितने लोगों को उन घर बर्बाद करने की कोशिश की है। आप सबको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरे सारे नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंचते रहेंगे। इसी तरह की अच्छी बातें जानने के लिए, सुनने के लिए आप सब मेरे फेसबुक पेज से और मेरे यूट्यूब चैनल से और मेरे इंस्टाग्राम पेज से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।